हाय हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका पाठशाला ऑफ सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली दो क्लासेस में हमने कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की के बारे में जाना था। हमने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगॉत्स्की का सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का सिद्धांत पढ़ा। दोनों सिद्धांत पढ़ने के बाद आज हम जीन पियाजे महोदय के पास पहुंच चुके हैं। हम जीन पियाजे के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी को कहीं कहीं स्विस लिखा होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्विट्जरलैंड का जो निवासी होता है उसको स्विस बोलते हैं, जैसे इंडिया के निवासी को इंडियन बोलते हैं, इंग्लैंड के निवासी को इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पीपल। वैसे ही स्विट्जरलैंड के पीपल्स को स्विस बोलते हैं। पेन और कॉपी ले लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहला पॉइंट आइए लेते हैं कि यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दूसरा पॉइंट लेते हैं, पेशे से जीव वैज्ञानिक थे, यानी कि बायोलॉजिस्ट थे। पेशे से जीव वैज्ञानिक थे यानी कि बायोलॉजिस्ट थे। तीसरा पॉइंट जो आता है आपके एग्जाम से सबसे ज्यादा कवर किया जाता है, ये वही पॉइंट है। आइए इसको लिखते हैं, लिखने के बाद समझते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं, ध्यान लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इसका जीन पियाजे महोदय का ये कथन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम आइए समझते हैं इसको कि क्या कहता है ये कथन कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इस कथन को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये चीजें सबसे ज्यादा क्लियर साफ हो जाएंगी। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास ये लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, सबने आप सब इस चीज से कनेक्ट भी कर पाएंगे क्योंकि अपनी आंखों से देखा हुआ एक एग्जांपल होगा। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है और हम मम्मी पापा गए बाजार, बच्चे ने बहुत प्यार से पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको चाहिए खिलौना। अब खिलौने में लेके आए पापा खूब बड़ी सी कार। बच्चा दौड़ाने लगा, कार को रिमोट से दौड़ा रहा है। कोई छोटी सी कार, कोई दूसरे के हाथ वो चाबी वाली कार आती थी, तो चाबी वाली कार लेके चाबी भर भर के दौड़ा रहा है। कोई रिमोट से कार को दौड़ा रहा है। बच्चा कार दौड़ाया, खेला। थोड़ी देर तक तो उसको खेलने में ध्यान व्यस्त था। थोड़ी देर बाद जब वो अकेले बैठा तो उसके दिमाग में क्या सोच उत्पन्न हुई कि ये कार चलती कैसे है। अब उसके अंदर ये उत्सुकता, ये वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा जागृत हुई, इतनी बढ़ गई कि उसने उतनी महंगी कार को खोल डाला। कार हो गई खराब। क्यों खोल डाला? जो समझ रहे होंगे इस बात को वो समझेंगे। बच्चे ने कार को क्यों खोल डाला? क्योंकि बात यहीं पे सही होता है पियाजे का कथन कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। बालक ने ये जान के नहीं खोला था कि ये मेरी कार खराब हो जाएगी या मेरा ये खिलौना खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल सोच नहीं थी उस बालक की। उसकी क्या इच्छा थी कि वो जानना चाहता था कि ये कार कैसे चलती है। तो यहीं से इस एग्जांपल के थ्रू आई होप आप सबको ये कथन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं पियाजे के तीन सिद्धांतों को। पियाजे ने तीन सिद्धांत दिए हैं। पियाजे के तीन सिद्धांत निम्न है। जो पियाजे ने तीन सिद्धांत दिए हैं उनमें से इनका पहला सिद्धांत जो है
पियाजे का जो पहला सिद्धांत है वो है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। क्या है? भाषा एवं विचार का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। जो दूसरा है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो तीसरा है अटमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला भाषा विचार का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत कि बालक में नैतिकता कैसे विकसित होती है, और जो तीसरा है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा, अगर आप ना समझ पाए तो बताइएगा तो हम उसको लिख दें। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लिख लिया? जो आपका तीसरा है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लिख लीजिए सब, लिख लिया सबने? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इनके भाषा एवं विचार के सिद्धांत से। पहला भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार के सिद्धांत में इन्होंने दो प्रकार के भाषा एवं विचार बताया है। इन्होंने दो प्रकार की भाषा एवं विचार बताया है। जो पहली प्रकार की भाषा बताया है वो है अहम केंद्रित, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित। और जो दूसरा बताया है वो है सामाजिकृत, अहम केंद्रित फिर सामाजिकृत। समझते हैं इसको कि क्या होती है अहम केंद्रित भाषा और क्या होता है सामाजिकृत भाषा। इंग्लिश वाले बच्चों, अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषा यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगो, ईजीओ, ईगो, CENTRIC। पूछा गया है एग्जाम में कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो आपका यहां पे आंसर होगा पियाजे, जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सामाजिकृत भाषा का, यानी कि सोशलाइज्ड लैंग्वेज, सोशलाइज्ड लैंग्वेज। अहम केंद्रित की बात करें तो जब बच्चा छोटा होता है, इसको भी हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे, एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे ताकि अधिक से अधिक क्लियर हो सके आपको। और ऐसे एग्जांपल लेंगे हम कि जो आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकें, जो आप सबसे ज्यादा महसूस कर सके, हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स के तौर पर हम समझते हैं कि जब एक बच्चे की बात होती है, कि जब एक बच्चे की बात होती है तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ अपने सब आप सब इससे चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है और आप उसकी माँ के पास जाइए और मम्मी के से चिपक जाइए और कहिए ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। बच्चे को इतना लगेगा, वो इस चीज को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि मम्मी मेरी भी है और भैया की भी मम्मी है, दोनों लोगों की मम्मी है। बच्चे के अंदर इतना सोशलाइजेशन नहीं है। बच्चे को लगेगा नहीं, अहम केंद्रितता है उसके अंदर, वो कहेगा नहीं मेरी मम्मी है। आपको हटाएगा, नहीं हटा पाएगा तो रोना धोना शुरू कर देगा। तो ये होती है अहम केंद्रितता बच्चों के अंदर, कि जो कुछ भी है वो मेरा है। अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिक, ईगो होता है अहम के अंदर। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो मेरा है। वो अपनी किसी भी चीज को बांटना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अहम केंद्रित होते हैं। यही है इनका भाषा एवं विचार का सिद्धांत का पहला स्टेज।
फिर आती है जो समाजीकृत भाषा। समाजीकृत भाषा में क्या होता है कि अब तक हम सहस्रावस्था में अहम केंद्रितता होती है, और जब हम सहस्रावस्था से बाहर निकलते हैं तो हम आ जाते हैं स्कूल में। स्कूल में आने का मतलब क्या हुआ कि हम सामाजिक हो जाते हैं, हम समाज से मिलते हैं, चार और घर के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना, चार टीचर होते हैं, उनके साथ हम रहते हैं। वो बताते हैं कि बेटा अपनी चीजें बांट के खाओ, अपनी टिफिन शेयर करके खाओ, बॉटल के पास कोई अगर पेंसिल नहीं भी लाया है तो वहां पर हम शेयरिंग सीखते हैं, शेयरिंग, केयरिंग, कंपैशन, ये सारी चीजें हमको समाज सिखाता है। तो यहाँ पर अगर बालक की जो भाषा होती है उसमें भी परिवर्तन होता है और बालक के अंदर सामाजिकृत भाषा का विकास होता है। तो आइए इसको लिखते हैं कि अहम केंद्रित भाषा शैशवावस्था, शैशवावस्था में अहम केंद्रित भाषा होती है, ये एक तरफा होती है, एक तरफा होती है। जो समाजीकृत भाषा होती है ये शैशवा अवस्था के बाद होती है, शैशवा अवस्था के बाद होती है, और दो तरफा भाषा होती है, दो तरफा भाषा होती है, या एक शैशवा अवस्था के बाद होती है, एक तरफा होती है, और शैशवा अवस्था में जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है, एक तरफा होती है, और जो उसके पहले होती है समाजीकृत भाषा वो शैशवा अवस्था के बाद और दो तरफा भाषा होती है, दो तरफा भाषा होती है। ठीक है, आई होप आप सबको ये टोटल जो इनका सिद्धांत है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसको अपने अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, सिद्धांत यही है इनका। ठीक है, आगे पॉइंट लिखते हैं कि पियाजे ने, भाई ये सिद्धांत कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, कुछ कुछ देखा होगा पियाजे ने, वहीं से तो ये सिद्धांत लेके आए। तो पियाजे ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अध्ययन रूसो इंस्टीट्यूट में किया, रूसो इंस्टीट्यूट में किया, इन्होंने रूसो इंस्टीट्यूट में किया। ठीक, अब इसके बाद पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अध्ययन रूसो इंस्टीट्यूट में किया। अगला पॉइंट हम लेते हैं, पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। आपको याद होगा जब हम वाइगॉत्स्की पढ़ रहे थे तब भी हमने ये पॉइंट पढ़ी थी, लेकिन वहां पर क्या पढ़ा था, इसका जस्ट उल्टा पढ़ा था कि वाइगॉत्स्की ने भाषा को विचार से पहले रखा था। उन्होंने कहा कि अगर भाषा ही नहीं हो तो मन में आपके लाख विचार हो, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पियाजे ने कहा था, पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है, यहाँ पर जस्ट उल्टा है। इन्होंने कहा इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। एग्जांपल के जरिए समझने से होता क्या है कि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और एक बात और कि अगर आप पहले के वीडियो से देखते हुए आएंगे तो चीजें आपको, कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे जिन्होंने मेरा वाइगॉत्स्की वाला वीडियो देखा होगा, उनके लिए इस चीज को समझना आसान हो गया होगा, उनके लिए चीजें समझना आसान हो जाएगा कि उन्होंने भाषा को विचार से पहले क्यों रखा था और पियाजे ने विचार को भाषा से पहले क्यों रखा है। तो अगर आप चीजों को डिटेल पढ़ना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम है
आपका पेपर 25 जुलाई तक होने वाला है और जब तक पेपर आएगा तब तक अगर आप काफी टाइम है, अगर आप एक डिटेल वाइज एक एक टॉपिक कवर अप करना चाहते हैं तो प्लीज सारे वीडियोस देखें, एक नंबर के वीडियो से शुरू करें। अगर आप सही से वीडियोस देखते आएंगे क्योंकि चीजें इंटर रिलेट करती है कहीं ना कहीं। सिलेबस बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, क्यूरिकुलम बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है भैया। बैठ के फिर सिलेबस डिजाइन किया जाता है कि पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना। तो पियाजे ने विचार, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं किसी से कि तुम एक जानवर हो, तुम एक जानवर हो। हम यहाँ पे अपने रूम में बैठे हैं और कह रहे हैं कि तुम एक जानवर हो। बाहर एक लोग खड़े हैं, वो उन्होंने सुना कि ये तो कह रहे हैं कि तुम एक जानवर हो। अब हम जानवर किसे कह रहे हैं, अब हम जानवर किसे कह रहे हैं? हो सकता है कि मेरे घर में एक पप्पी हो, हम उसको कह रहे हो, उसको खिला रहे हैं और कह रहे हो, उसके ऊपर गुस्सा हो कि तुम एक जानवर हो। या हो सकता है कि किसी ने कोई गलती की हो, हम उसे कह रहे हो कि तुम एक जानवर हो। भाई होने को तो दोनों चीजें पॉसिबल है। किसी को गलती में भी कहा जाता है कि तुम एक जानवर हो और किसी जानवर को भी कहा जा सकता है कि तुम एक जानवर हो। यहाँ पर हमारी भाषा से ये चीज नहीं क्लियर होती है, यहाँ पर हमारी भाषा से ये चीज नहीं क्लियर होती है कि हम किसके लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर हमारी भाषा इस चीज को क्लियर करने में बिल्कुल असमर्थ है कि हम किसके लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर विचार मायने रखता है। यहां पर बोलने वाला जो बोला है उसके विचार मायने रखते हैं कि उसने जानवर किसे कहा है। तो आइए इसको आगे लिखते हैं। अगर इस चीज को लिखेंगे आप हमेशा भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इस चीज को समझना था, इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखते चलिएगा। तुम एक जानवर हो। इस वाक्य से यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं या निर्दयी व्यक्ति की यह बात बोलने वाले के विचारों पर निर्भर, यह बात बोलने वाले के विचारों पर निर्भर करती है। ध्यान से देखिएगा, इसको पूरा का पूरा सिद्धांत है यहाँ पे, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। इसको अगर हम एक बार समराइज करें, भाषा एवं विचार का सिद्धांत बोर्ड आपके लिए खाली छोड़ा है मैंने, ताकि आप लिख भी लें और साथ ही साथ चीजों को एकदम क्लियर देखते चलें। ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इतने टाइम में स्क्रीनशॉट ले लें, जितनी देर में मैं आपको ये चीज एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं या समअप कर रहा हूं, उतनी देर में आप इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए। है क्या भाषा एवं विचार का सिद्धांत? ठीक है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। पियाजे ने भाषा के दो प्रकार बताए हैं, अहम केंद्रित भाषा, सामाजिकृत भाषा। जो अहम केंद्रित भाषा होती है वो शैशवावस्था में होती है और एक तरफा होती है। जो सामाजिकृत भाषा होती है ये शैशवावस्था के बाद आती है और दो तरफा होती है। पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए रूसो इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया था। रूसो इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने के बाद भाषा एवं विचार का सिद्धांत माननीय जीन पियाजे महोदय ने दिया था।
पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया आपको कि तुम एक जानवर हो, या इस वाक्य से यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं या निर्दयी व्यक्ति की। यह बात बोलने वाले के विचारों पर निर्भर करती है कि वो किसको एड्रेस कर रहा है। यह बात बोलने वाले के विचारों पर निर्भर करती है कि वो किसको एड्रेस कर रहा है या किसकी बात को कर रहा है। यह निर्भर करता है बोलने वाले के विचारों पर। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। तो ये खत्म हुआ आपका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। बस इतना सा था आपका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। इसको हटाते हैं। आई होप आपको इनफ टाइम मिला स्क्रीनशॉट लेने के लिए। दोस्तों कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे तीनों कनेक्टेड हैं, तीनों वीडियो देखिएगा। ये आपका पहला सिद्धांत खत्म हुआ। दूसरी हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, इसके 3 पार्ट दिए हैं। पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसके 3 पार्ट दिए हैं। हमने आज कवर कर लिया है आपका जो इनका पहला सिद्धांत था, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कोलबर्ग और वाइगोत्स्की को कवर किया। यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, वहां पर आपको मेरे वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको भाषा एवं विचार का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। उसके आगे ये हेडिंग डाल दीजिए, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। सारी चीजें मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। तब तक आप लोग घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।